नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको देवी कवच का पाठ सुनाने जा रही हूँ, जिसमें हम सभी देवियों को अपनी रक्षा और हर तरह से घर में सुख शांति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय जो तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप इसमें श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम में अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुसमांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां मागौरी तथा 9वां सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकट में की अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगजननी अम्बे माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भययुक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, आपकी आराधक ही कि तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, बाराही का महिष, इंद्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। श्वेत वर्ण ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्माणी समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्न से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृत से रथ के में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभय नाशिनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्सव से युक्त हे महारौद्र, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। ऐसी इंद्रिय शक्ति पूर्ण दिशा में मेरी रक्षा करें और आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करें। बाराही देवी दक्षिण दिशा में, खड़ग धारणी नेत्रस्य कोट में और बारूरी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूल धारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी और अपराजिता शिखा में उद्धोतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भौं में यशस्विनी, भ्रू मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारनासवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण में मूल भाग में शंकरी शक्ति मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अध ओरोष्ठ में अमृतकला और जीभ की रक्षा सरस्वती करें। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करें। कामाक्षी ठुड्डी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुधरी शक्ति मेरी मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करें। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबेर
मेरी दोनों कंधों की खड़गिनी एवं ब्रजधारिणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुछ ही भाग की कुलेश्वरी शक्ति मेरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारिणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामिनी एवं गुप्तांग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामी काक तथा पूतना लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की मेरी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरी जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों की ठुड्डी घुट्टी की नारसिंगी, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की उंगलियों की श्रीदेवी तथा तलवों की रक्षा तलवासिनी करें। दंत्राष्ट्र कारी नखों की ऊर्ध्व केशनी देवी, केशों की कौवेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की मुकुटेश्वरी, पित्त की पद्मावती, पद्मकोश की चूड़ामणि, कफ की ज्वालामुखी, नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभिद्धा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की क्षेत्रेश्वरी छाया की धर्मधारिणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करे। वज्र हस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रज एवं तपोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश कीर्ति, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुपथा में देवी पथ की, क्षेम करनी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कभी भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु से निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस कवच का उपयोग जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रैलोक में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है और विस्फोटक जो चेचक कहलाता है आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे स्थावर विष जो कनेर, भांग, अफीम आदि से प्राप्त होता है तथा जंगम विष जो सर्प, बिच्छू आदि के दंश द्वारा उत्पन्न होता है के विष के प्रभाव भी नहीं होता है। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेष और शांति कारण आदि उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवतादि, जलोत्पन्न, उपदेश, सिद्धि, समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला एक प्रकार का गले का होने वाला रोग है। डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्ष चारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भीषण भैरवादि समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच के अनंतर जो
सप्तमी का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़ वन का कानन युक्त एवं पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह विवेक शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस पाठ को प्रतिदिन सुनने से हमारे सब कष्ट दूर हो जाते हैं और हमें यश धन और वैभव की प्राप्ति होती है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय माँ दुर्गा, प्रेम से बोलो जय माता दी।